हेलो जूनियर्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है आप सभी 2022 बैच के जो हमारे बीएमएस के स्टूडेंट हैं, किसी न किसी कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है। आप में से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, कुछ खुश नहीं हैं, कुछ कन्फ्यूज हैं। तो कन्फ्यूजन भी जो है आपका वो दो तरह का है। कुछ बच्चे तो एकदम स्टेबल हो गए हैं कि भाई अब यहीं रहना है, बढ़िया करना है। वो कन्फ्यूज इस बात को लेके हैं कि भाई अब यहाँ करना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे हम बहुत अच्छा करें, बिल्कुल एकदम यहाँ फाड़ दें एकेडमिक्स में, एकदम बढ़िया पढ़ने लग जाएं, एकदम बढ़िया कर जाएं यहाँ। ऐसा सोच रहे हैं कुछ, एकदम पूरा वो लेके आए हैं, स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं मन में, पूरा विल पावर के साथ पहुँच रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कन्फ्यूज है कि भाई अब ये कहाँ आ गए, मतलब अब यहाँ आ तो गए हैं, क्या यहाँ स्टेबिलिटी है, क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है, थोड़ा इस बात को लेके भी कन्फ्यूज है। पर ये वीडियो दोनों जो मेरा है ना, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मुझे पता है आप सभी का NCISM का जो करिकुलम एक्टिविटी है 15 दिन का, वो आप सभी का चल रहा है पूरा। उसमें आपको पूरा कॉलेज दिखाया जाएगा, आपको आपकी कैंपस घुमाई जाएगी, OPD IPD हॉस्पिटल्स, जो भी आपके डिपार्टमेंट है, लैब है, सब आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाया जाएगा कॉलेज का, कि देखो भाई यही है यहाँ, बढ़िया, ये भी यहाँ रुकना है, सब बढ़िया बात है। बट मैं जो है ना, थोड़ा सा आपके प्रोफेसर्स, आपके जो भी चीज़ें हैं, आपकी पढ़ाई है, उन सब से हट के कुछ अलग बातें करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप जो है ना, जो आप नए बैच हैं, आपको हम कह सकते हैं कि आप सबसे यंग जनरेशन हुए बीएमएस के, है ना? सबसे छोटे हैं आप, मोस्ट जूनियर है पूरे इंडिया में। तो आप क्या है कि आपका जो जनरेशन है, वो जब जनरेशन नया होता है ना, उसके साथ आपके अंदर कुछ चीज़ें भी नई आनी चाहिए, है कि नहीं? तो कुछ बातें जो मुझे समझ में आई, जो चेंजिंग होनी चाहिए, और एक्चुअल में देखिए तो मैं देखूँ अपने आस-पास, जो मेरा बीएमएस में जितना टाइम बीत रहा है, उस मुकाबले मैं देखूँ तो बहुत सारे ऐसे जगह पे मैंने ये बात गौर किया है कि ये जनरेशन बाय जनरेशन जो चेंजिंग आ रही है, ये बेनिफिशियल होता है ना? तो इस बातों को आपको देर से समझ में आए, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आए, आप थर्ड ईयर में पहुँचे, फाइनल ईयर में पहुँचे, तब जाके समझे, उससे बढ़िया है कि कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, बीएमएस जो है, आपको पता है कि ये आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है, जो आप पढ़ने जा रहे हैं। और जनरली आप जब नीट की तैयारी करके आते हैं, तो आप सभी के दिमाग में यही होता है कि भाई एमबीबीएस यानी कि जो एलोपैथी मेडिकल साइंस है आपका, वो बढ़िया है या नहीं बढ़िया, जो भी आप मानते हैं। इतना तो हम सब मानते हैं कि उनका मार्केटिंग जो है, वो आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस से जो हमारा है बीएमएस के मुकाबले देखा जाए, तो मार्केट उनका ज़्यादा बढ़िया है। यानी कि उनकी अर्निंग, उनका प्रैक्टिस, या फिर उनके आप कह सकते हैं कि दवाओं के जो काम करने का जो टाइमिंग है, वो बहुत फास्ट है, क्विक एक्शन होता है उनका। तो इन सब चीज़ों को मिला-जुला कर देखा जाए तो उनका जो है जो फेस वैल्यू है, वो ज़्यादा है बीएमएस के मुकाबले। बट आप जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, आप क्या कर सकते हैं जिससे कि कुछ चेंजिंग आए इसके अंदर, आप चेंजिंग ला सकते हैं। वो ऐसा है कि देखिए, आप जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं शुरू से ही, तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि हम अब आयुर्वेदा में आ गए। क्योंकि आप जब आए हैं ना, तो बहुत सारे ओल्ड जनरेशन के जो हमारे प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, आपको समझाएँगे कि आयुर्वेदा में आए हो तो आयुर्वेदा जो है, इसको अपना लो। मैं भी पहले ऐसे कहता था, आयुर्वेदा को अपना लो, बहुत डीप साइंस है, एंशिएंट साइंस है जो इसमें लिखा है, बहुत सारी बातें ऐसी-ऐसी, तो भाई सही है, अपना लो। बट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेदा पे फ़ोकस नहीं करना है। आपको आपके जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो आपको मॉडर्न टॉपिक्स मिलेंगे, ईयर वाइज़ ईयर आपको मिलेगा। आपको एनाटॉमी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, फार्माकोलॉजी पढ़ना है, पैथोलॉजी पढ़ना है, सब पढ़ना है बिल्कुल वैसा ही जैसा एमबीबीएस के सिलेबस में, वही बुक्स आपको पढ़नी है। तो हम करते क्या है, एग्ज़ाम में पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आयुर्वेदा पोर्शन को ज़्यादा कवर करते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं या कितने ऐसे आपके प्रोफ़ेसर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटेड वे में एलोपैथिक और जो आपका आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है, इनको कोऑर्डिनेट किया होगा। बहुत कम प्रोफ़ेसर्स ऐसा करते हैं, बहुत कम सीनियर्स आपके ऐसे जानते हैं और आपको ऐसा सिखा पाते हैं। कोऑर्डिनेटेड वे में कहने का अर्थ क्या है? भाई मेडिकल साइंस है दोनों के दोनों, दोनों की पैथी अलग-अलग है। उनको कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है? क्या फ़ायदा है? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? कुछ बच्चे हैं केवल और केवल एलोपैथी मेडिकल साइंस यानी कि मॉडर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, सोचते हैं कि यही पढ़ेंगे और यही प्रैक्टिस करेंगे, डिग्री बीएमएस की है तो कोई बात नहीं। कुछ ऐसे हैं जो आपको समझाते हैं कि भाई आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा जो पैथी यही है, यही तुमको आगे नेम फेम अर्निंग सब कुछ देगा, तो आप उस पर फोकस करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कोरिलेट करके पढ़ो, आयुर्वेदा को मॉडर्न से कोरिलेट करके पढ़ो। तो ये इस तरह की बातें हैं। 3 तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी आगे, आप जब भी कंटिन्यू करेंगे। मैं कहता हूँ इन तीनों में से किसी पे भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, ना तो एलोपैथी साइंस को आप कोई अलग साइंस मानिए,
ना ही आयुर्वेदा साइंस को आप कोई अलग साइंस मानिए। मेरा कहना है कि दोनों के दोनों ट्रीटमेंट करने के लिए है। तो अल्टीमेट गोल आपका क्या होता है? अगर आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप सभी फ्यूचर डॉक्टर हैं, तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के बाद आप उसको ठीक कर दें। उसकी जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम लेके आए, वो प्रॉब्लम उसकी ठीक हो जाए, है ना? उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसको एलोपैथी से ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको आयुर्वेदा से ट्रीट कर रहे हैं, आप उसकी डायग्नोसिस किससे कर रहे हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ठीक होना है, उसको आराम चाहिए। तो आप जो है बहुत लकी है कि आप बीएमएस में आए हैं और आप दोनों तरह की साइंस को स्टडी कर रहे हैं। अभी बहुत सारे न्यूज़ आपने सुने होंगे कि जो हमारे एमबीबीएस के कोर्सेज हैं, उसमें आपको 1 ईयर का ये आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस का कोर्स उसमें डाला गया है, उनको पढ़ाने के लिए। तो ये इंटीग्रेटेड करने के लिए मैं नहीं बोल रहा। देखिए, अगर मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूँ, थोड़ी-सी बातें आपसे डिस्कस करूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारे फैमिली में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, मेरे खुद के पापा हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं, जो बहुत दिनों से जो एलोपैथी की मेडिसिन्स हैं, उस पे जी रहे थे। बहुत सारे ऐसे उनके क्रोनिक डिजीज़ हैं, उनसे वो लगातार लड़ रहे हैं, वो दवा खा रहे हैं, जी रहे थे। बट जब से मैं यहाँ आया, मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने टीचर्स की मदद से, सीनियर्स की मदद से और चेंजिंग की उनके दवाओं में, जिसमें कुछ दवाओं को हटा के, एलोपैथी की दवाओं को हटा के आयुर्वेद की दवाओं को उसकी जगह पे डाला, मतलब रिप्लेस किया मैंने दवाओं को। और पहले से फ़ार बेटर उनका हेल्थ है, वो ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। पर डायग्नोसिस की बात करें तो कई बार आप डायग्नोसिस में क्या है, आयुर्वेदा बेस्ड डायग्नोसिस आप बढ़िया से नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि डायग्नोसिस आयुर्वेदा में लिखा नहीं है बढ़िया से, सब कुछ है, सारी बातें हैं, थोड़ी-सी समझने की हेरा-फेरी है क्योंकि थोड़ा-सा एंशिएंट तो है। तो आप अगर डायग्नोसिस मॉडर्न से कर पाते हैं, तो आप मॉडर्न से डायग्नोसिस कर पाइए। अगर आप आयुर्वेद से कर पाते हैं, तो आयुर्वेद से कोरिलेट कीजिए। दवाएँ अगर आपको लगता है कि कोई फ़ार बेटर है कि मॉडर्न मेडिसिन की जगह हम इस आयुर्वेदा के इस दवा से रिप्लेस कर सकते हैं इस चीज़ को, तो उससे रिप्लेस कीजिए। पर ये सारी बातें आप कब सीख पाएँगे? एक टर्म होता है मोड ऑफ एक्शन, जो आप जितने भी एलोपैथी की दवाएँ पढ़ते हैं, उनके बारे में आप मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, तो आपको क्या बताता है कि वो दवा आपकी बॉडी में गई, तो जाने के बाद वो आपके बॉडी में कैसे काम करता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है उसका, किस तरह से वो वर्क करता है, ये आप जानते हैं। यानी कि एक पाथवे आप रीड करते हैं कि वो दवा आपकी बॉडी में जाता है, तो ऐसे-ऐसे ये सारा कार्य वो करता है, ये सारी एक्टिविटी आपकी बॉडी में करता है, तो ऐसे आपको आराम मिलता है। पढ़ते हैं, मोड ऑफ एक्शन एक तरह से। तो उसी तरह आयुर्वेदा की जो जितनी भी मेडिसिन है, उनके मोड ऑफ एक्शन पे भी आप फ़ोकस करें। फ्रॉम फर्स्ट ईयर आप चीज़ों को दिमाग में लेके चले कि पहले हम बेसिक्स अच्छे से क्लियर करके रखें और इस तरह की चीज़ें स्टडी करें आगे चल के। तो हम क्या करें, समझें एकदम से मोड ऑफ एक्शन, एकदम थोड़ा-सा डीप जाएँ थोड़ा इसमें भी, आयुर्वेद के दवाओं में भी, आयुर्वेद के कंसेप्ट में भी, ताकि क्या कर पाएँ, हम थोड़ा-सा जो इंटीग्रेटेड रूप से डायग्नोसिस कर पाएँ और जो मेडिसिन्स अप्लाई करेंगे पेशेंट पे, इसमें हम थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर कर पाएँगे चीज़ों को, है ना? क्योंकि आप देखेंगे आज के डेट में भी आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बहुत कम डॉक्टर मिलेंगे बीएमएस के, है ना? जो आप आजकल ट्रेंड था कुछ साल पहले तक कि बीएमएस करने के बाद लोगों को गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना और मार्केट में उतर के आपके जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उनको डेवलपमेंट नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि डेवलप करते नहीं हैं। तो आपको प्रोफेशनल स्किल को अपने डेवलप करना है। आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपका सबसे मेन जो पावर क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट देना पेशेंट को, जिससे कि वो ठीक हो सके। ये, है ना? ये आपका एक गोल होना चाहिए कि अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हैं, तो आप किसी को सर्व करें, है ना? इस तरह की बात है। इतनी स्किल आपको डेवलप करनी है, तो इतनी स्किल डेवलप सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे नहीं होगी कि भाई मैं सिर्फ़ आयुर्वेदा पढ़ूँगा, मैं सिर्फ़ एलोपैथी पढ़ूँगा, मैं दोनों को कोरिलेट कर दूँगा, नहीं। आप ओवरऑल बस मान के चलिए कि सब के सब मेडिकल साइंस है, जिससे जहाँ जो बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट लेना है, वो सीखना है और वो अप्लाई करना है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो आप नए बैच है, आप नया एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आप लोग की एनर्जी लेवल बहुत हाई रहती है और एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई रहता है शुरू में। तो क्या होता है, एनर्जी इतनी हाई होती है ना कि थोड़े दिन के बाद जब आपको कुछ ऐसा फ़ील होता है या फिर आपको उस तरह का जो आपकी एक्साइटमेंट होती है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है, एक्सपेक्टेशन आपका फुलफ़िल नहीं हो पाता, अचानक से आपका सारा एनर्जी नीचे आ जाता है। तो एनर्जी को ना ज़्यादा बहुत हाई रखिए, ना बहुत ज़्यादा लो रखिए। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएँगे आपके सारे के सारे ईयर में। आपको बहुत लंबा जाना है, आपके पास 4.5 साल का समय है, 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, इतनी पढ़ाई आपको करनी है, तो अपने आप को थोड़ा-सा स्टेबल बना के रखिए, माइंड मेकअप बना के रखिए और जहाँ जो भी डाउट हो कभी आपको समझने में, करने में, ये एलोपैथी, आयुर्वेदा, इन सब के पचड़े से बाहर निकलिए और खुल के बढ़िया से एन्जॉय करके हर एक टॉपिक को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए,
ना लैंग्वेज को लेके परेशान होइए, ना श्लोकाज को लेके परेशान होइए, इस तरह की बात है। कंसेप्चुअल स्टडी कीजिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम तो पास होना ही है। और स्किल डेवलप करने के लिए आप जो कर सकते हैं वो सभी कीजिए। फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर लग जाइए इसमें और बहुत बढ़िया डॉक्टर आप बने। आपके फ्यूचर के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा करें, आप न्यू जनरेशन है, आप जो कुछ भी करेंगे उसका इफेक्ट आगे आयुर्वेदा पे ही नहीं, पूरे के पूरे मेडिकल सिस्टम पे, जो भी सर्विसेज जहाँ भी जिस पैथी से भी हो रही, सब पे आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको थोड़ा सा वो दें, अपना समय दें, अपनी बुद्धि दें, अपना न्यू जो आपका जनरेशन का जो न्यू ब्रेन है वो आप इस पे अप्लाई करें, चीज़ों को समझें, कुछ अच्छा करें, नया करें। तो आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।